एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उनके काव्यखंड कुरुक्षेत्र से लिया गया आज का हमारा शीर्षक अभिनव मनुष्य। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य की असीम आवश्यकताओं एवं लालसाओं का वर्णन किया है और बताया है कि आज के युग के मनुष्य ने भले ही विज्ञान और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है, परंतु वह आज भी विवेक से शून्य है। तो आज का हमारा ये शीर्षक है अभिनव मनुष्य। अभिनव का अर्थ होता है नया नया, अर्थात नए युग का जो मनुष्य है जिसने प्रकृति के सर्वत्र चीज़ों पर जो है विजय प्राप्त कर लिया है, और विजय प्राप्त करने के कारण ही वह दुख और दर्द से और अन्य चीज़ों से जो है अछूता रह गया है, अर्थात दुख और दर्द और तमाम प्रकार की जो है समस्याएं अपने लिए खड़ी कर लिया है उसने। तो आज का हमारा ये शीर्षक है अभिनव मनुष्य, अर्थात नए युग का जो मनुष्य है। रामधारी सिंह दिनकर जी कवि हैं। कक्षा 12 की हिंदी काव्यखंड से लिया गया आज का हमारा ये शीर्षक है। उनके प्रसिद्ध जो है काव्यखंड कुरुक्षेत्र का है। कला और विज्ञान वर्ग दोनों बच्चों के लिए है ये। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे हिंदी विषय की पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शीर्षक अभिनव मनुष्य। कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये हमारा शीर्षक है अभिनव मनुष्य, लिया गया है कुरुक्षेत्र से। और सबसे पहले तो आप इसका किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उनके खंड काव्य कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से अधिकृत है। और ये इसका संदर्भ रहा। अब संदर्भ के बाद हम चलते हैं इसकी व्याख्या पर और इसको कविता को पढ़ते हैं और इस कविता की व्याख्या जानते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। मैंने संदर्भ आपको बताया कि संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे। इस पंक्तियों में कवि ने अभिनव मनुष्य की आवश्यकताओं, उनकी लालसाओं के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। धरित्री कहते हैं धरती को, अमृत की धार का आशय यहाँ है ज्ञान की धारा से। कवि कहते हैं कि इस संसार में अमृत रूपी ज्ञान की बहुत अधिक वर्षा हुई। आशय यहाँ पर यह है कि हमारे देश में जितने भी महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, और प्रत्येक युग में जो है महान जन्म लेने वाले व्यक्ति ने अपने अमृत रूपी उपदेश से हमें विश्व शांति का पाठ सिखाया, परंतु फिर भी हमारा जो देश है वह सुशीतल नहीं हो सका। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, परंतु हमारा जो भारतवर्ष है वह अब तक सुशीतल नहीं हो सका, अर्थात वह शांति का पाठ नहीं पढ़ सका। पुनः समझेंगे इन दो पंक्तियों को। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, कि इस धरती पर ज्ञान का, इस धरती पर विज्ञान का, इस धरती पर जो है उपदेशों का बहुत अधिक मात्रा में अमृत रूपी उपदेश बरसा, परंतु फिर भी यह भारतवर्ष अभी तक सुशीतल शांति का मार्ग नहीं अपना सका, शांति का पाठ नहीं सीख सका। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी कुप्रवृत्तियों से ग्रसित है, जिसके कारण जो है हमारे देश में जो है आज भी शांति जो है व्याप्त नहीं है। कवि कहते हैं, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। भोग लिप्सा कहते हैं उपभोग की जो है अग्नि जो भड़कती है, उपभोग करने की अग्नि से आशय यहाँ पर है कि भोग लिप्सा का आशय है कि नई नई चीज़ों को उपभोग करने का। कवि कहते हैं कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम का मतलब होता है प्रचंड, कि आज जो भोग की लिप्सा है, भोग की अग्नि है, वह आज भी भड़क रही है उसी प्रकार से, और उसने इस संसार के लोगों को शीतल नहीं होने दिया। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और जो असहाय नर है अर्थात मनुष्यों की जो निष्काम भावनाएं हैं, अर्थात वे भावनाएं जो निष्काम हैं, बिना वजह की हैं, वह भी जो है आज उसी प्रकार से बह रही हैं। अर्थात नई नई वस्तुओं की भोग करने की जो लालसा है, वह मनुष्य की लालसा आज भी उसी प्रकार से बह रही है। पुनः समझते हैं इन पंक्तियों को। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम,
बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कविवर दिनकर जी लिखते हैं कि इस भारत देश में ज्ञान रूपी अमृत का, उपदेश रूपी अमृत की बहुत धारा बहाई गई। अनेकानेक महान पुरुष आए जिन्होंने अपनी अमृत रूपी उपदेश से इस संसार को सुशीतल करना चाहा, परंतु यह संसार सुशीतल नहीं हो सका, अर्थात इस देश ने शांति का पाठ नहीं सीखा। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। अपनी बुरी प्रवृत्तियों के कारण, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा के कारण आज भी भारत देश में भोग की जो अग्नि है वह निरंतर प्रचंड गति से बढ़ती ही जा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और इस संसार में जो असहाय मनुष्य हैं उसकी जो निष्काम भावना है, निष्प्रवृत्ति की भावना है, बेवजह अन्य चीज़ों का उपभोग करने की जो लालसा है वह आज भी जो है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कवि कहते हैं आगे, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, कि चाहे भीष्म हो अथवा सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो, और भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, कि भीष्म हो, युधिष्ठिर हो अथवा भगवान साक्षात कृष्ण या राम भगवान ही क्यों न हो, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। कवि कहते हैं कि गौतम बुद्ध हों, अशोक हों, या महात्मा गांधी हो, या यीशु महान हो। यीशु से तात्पर्य यहाँ जो है ईसा मसीह से है, यानी ऐसे यहाँ कवि ने जो है महापुरुषों के नाम गिनवाए हैं। चाहे भीष्म पितामह हों, चाहे सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हों, या प्रत्यक्ष भगवान हों, सत्य का मार्ग बताने वाले गौतम बुद्ध हों, महाराज अशोक हो, गांधी जी हों, या ईसा मसीह हों, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में समय समय पर उन्होंने जन्म लिया और इस संसार को जो है अच्छाई का मार्ग दिखाया, सत्य की मार्ग की ओर ले जाने का काम किया, पथ प्रदर्शन करने का काम किया। परंतु सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। परंतु मनुष्य ने सभी को उपदेशों को श्रद्धा भाव से स्वीकार किया। सिर झुका सबको, अर्थात श्रद्धा भाव से सिर झुका के सभी को अपने से स्वयं से श्रेष्ठ माना, सभी के उपदेशों को माना, परंतु मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। परंतु मनुष्य ने उन्हें मात्र वाणी से सम्मान दिया, उनके कथनों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किया, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का काम नहीं किया। अर्थात कवि के कहने का आशय यहाँ पर यह है कि इस संसार के मनुष्यों ने भीष्म, युधिष्ठिर, भगवान, बुद्ध, अशोक, गांधी जैसे और यीशु महान जैसे लोगों का, उनके उपदेशों को तो सुना, उनके उपदेशों को श्रद्धा भाव के साथ स्वीकार भी किया, उनकी श्रेष्ठता का सम्मान भी रखा, परंतु उनकी श्रेष्ठता को मात्र उन्होंने मौखिक रूप से दिया, अर्थात उनको अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया। कवि कहते हैं, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, कि जो मनुष्य है आज वह अन्य लोगों का शोषण करता है। दग्ध कर, पर कहते हैं दूसरों को, पर कर का अर्थ होता है अन्य या दूसरे लोग, कि दूसरों को तो जो है शोषण कर रहा है। स्वयं भी भोगता दुखदा, मनुष्य स्वयं भी दुख रूपी अग्नि को भोग रहा है। अर्थात मनुष्य अपने बुरे आचरणों से, मनुष्य अपने जो है किए हुए से स्वयं तो दुख झेल ही रहा है, परंतु वह दूसरे लोगों को भी दुख की आग में जला रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, और मनुष्य, आज के युग का जो मनुष्य है अर्थात अभिनव मनुष्य, वह अपनी कथनी के विपरीत अर्थात अपनी पुरानी ही राह पर चला जा रहा है। उन राहों को छोड़कर जिससे संसार में शांति और एकता उत्पन्न हो, उन रास्तों को छोड़कर मनुष्य अपने स्वयं के बनाए हुए उन रास्तों पर जा रहा है, चलता जा रहा है, जिससे उसे दुख मिल रहा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी लाइन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, कोई लाइन नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके संशय को दूर करूं। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं और आगे की जो है लाइन का अर्थ समझते हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कवि, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। पहले यहाँ तक की पंक्तियों का आशय समझते हैं, फिर आगे हम शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य समझेंगे। एक एक पंक्ति को आपको एक एक लाइन समझना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। परिचय पूछ सकता है या कोई पद्यांश निश्चित है पूछ सकता है। ऐसे में आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि चाहे जहाँ से आपका पूछे आप लिख सकें। तो पहले हम इन 4 पंक्तियों का आशय समझते हैं, उसके पश्चात कविवर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। कवि कहते हैं कि आज की जो दुनिया है अर्थात नए युग का ये जो संसार है, यह नई तो है परंतु विचित्र है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, बड़ी ही विचित्र दुनिया है। आज के मनुष्य ने
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, कि प्रकृति के सर्वत्र सभी चीज़ों पर विजयी पुरुष आसीन है। विजयी पुरुष कहने का आशय है, कवि ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्यों के संघर्ष को इस प्रकार से बढ़ा दिया है, वैज्ञानिक चीज़ों ने, वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्यों को प्रकृति की सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करवा दी है। इसलिए कवि कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो दुनिया है, आज का जो संसार है नए युग का, वह विचित्र है और नवीन है, पुराने समय के संसार से बिल्कुल नया है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और प्रकृति के सभी क्षेत्रों पर विजयी पुरुष मनुष्य ने विजय प्राप्त करके, आसीन का अर्थ होता है आसन ग्रहण करना या बैठ जाना, कि प्रकृति के सर्वत्र चीज़ों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। और विजय कैसे प्राप्त कर ली है? वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा। वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए मनुष्य ने प्रकृति की तमाम चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया है। कवि कहते हैं, है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। नर कहते हैं मनुष्य के कर अर्थात हाथ, कि मनुष्य के हाथों में वारी कहते हैं जल को, विद्युत कहते हैं बिजली को, और भाप कहते हैं अर्थात वायु को। भाप कहने का आशय है ताप को, जो हम ट्रेन वगैरह चलती हैं भाप को कहा जाता है। कि आज के मनुष्य ने जल, बिजली, ताप पर अपना नियंत्रण कर लिया है। मनुष्य के हाथों में वो चीज़ें बधी हुई हैं। मनुष्य जब चाहे तब जो है जल का प्रयोग, बिजली का प्रयोग और भाप का प्रयोग कर सकता है। उसके हाथों में सारी चीज़ें बधी हुई हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और मनुष्य अपने अनुसार जो है पवन के ताप को, वायु के ताप को जो है कम या ज़्यादा कर सकता है। हम देख सकते हैं हमारे घरों में पंखा, एसी इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति पर मानवों की विजय का ही उदाहरण है। प्रकृति पर मानवों की विजय का ये जो है पताका है, कि जिसके द्वारा हमने बिजली, पानी और भाप जैसी प्राकृतिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। और हमारी हुक्म पर, हमारे आदेश पर पवन का ताप बढ़ता है, कम होता है। हम एसी को बढ़ाते हैं, एसी को कम करते हैं, पंखे को स्लो या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ कवि ने उसका आश्रय लिया है। कहते हैं हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, कि जो पवन है, पवन की शक्ति भी मनुष्यों के हाथों में जो है अंगीकार हो गई है, मनुष्यों के हाथों में बंध गई है। कवि कहते हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता है मनुष्य गिरिसिंधु एक समान, कि अब कहीं कोई व्यवधान का मतलब होता है रुकावट या अड़चन, कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है। मनुष्य ने हर क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लिया। अब उसके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं रह गई, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया कि जिस पर उसने विजय न प्राप्त कर ली हो। उसके लिए कोई व्यवधान नहीं रह गया है। और आज का जो मनुष्य है, लांघ सकता नर सरित, नर कहते हैं मनुष्य को, कि आज का जो मनुष्य है वह इतना साधन संपन्न हो चुका है, इतना अधिक उन्नत हो चुका है कि वह नदी, सरित अर्थात नदी, गिरि अर्थात पर्वत, और सिंधु कहते हैं समुद्र को, महासागर को, कि आज का मनुष्य नदी, पर्वत और महासागर को समान रूप से पार कर सकता है। आज हम जहाज़ में बैठकर 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में कहीं भी जा सकते हैं। आज हम बड़े से बड़े पर्वत को, जिनको पार करना असंभव था, बड़े से बड़े महासागर को, समुद्रों को, जिनको पार करना असंभव था, आज हम उन्हें लांघ सकते हैं, उन्हें पार करके अन्य दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे संभव हुआ? हमने विज्ञान के द्वारा प्रकृति की चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली, तब हमारे लिए यह संभव हो गया। तो कवि कहते हैं, लांघ है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, मनुष्य के लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। वह इतना साधन संपन्न हो गया है कि वह सरिता को, नदी को, पर्वतों को, समुद्रों को एक समान लांघ सकता है, पार कर सकता है। आगे की पंक्तियों पर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप पुनः कमेंट करके पूछ सकते हैं। कविवर लिखते हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुट्ठी में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। पहले यहाँ तक की पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहते हैं, शीश पर आदेश कर अवधार्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य की असीम शक्ति और उसके ओज का जो है यहाँ पर परिचय दिया है, कि मनुष्य ने अपनी पराक्रम से, अपनी शक्ति से प्रकृति की किन किन चीज़ों पर अपना अस्तित्व जमा लिया है। कवि कहते हैं, शीश पर आदेश कर अवधार्य, कि आज का जो मनुष्य है इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी आदेश को अपने शीश अर्थात सिर पर, अवधार्य अर्थात धारण करके, कि प्रकृति की सभी चीज़ें मनुष्यों के अधीन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अपने सिर पर उसके आदेश को, उसके आदेशों का पालन करते हुए जो प्रकृति के तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, कि मनुष्य की जितनी भी चीज़ें हैं आज वह प्राकृतिक चीज़ें कर रही हैं। कहने का आशय है कि मनुष्य ने
मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सारे तत्व मनुष्यों के आदेशों का पालन कर रहे हैं और साथ ही उनकी इच्छा के अनुसार जो है काम कर रहे हैं। कहते हैं कवि, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश कहा जाता है जल देव को, कि जल देवता जो अर्थात बादलों को कहा गया है कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश कहा जाता है जल देवता को, अर्थात जो जल देवता हैं वह भी मनुष्यों का हुक्म मान रहे हैं। हुक्म का अर्थ होता है आदेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और कवि कहते हैं, और जो अथाह भंडार है अर्थात शब्दों का समूह है उसको अंबर वहन जो है पहुंचाने का काम करता है। अंबर कहते हैं आकाश को, कि आज हम कोई भी जो है मैसेज है या फैक्स है ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कहीं भी कोई जो है शब्द पहुंचाने का काम कर देते हैं, अपना संदेशा भेज देते हैं, तो वह किसके द्वारा संभव हुआ है? इंटरनेट, अंतर्जाल की वजह से। और वह कहाँ फैला हुआ है? आकाश में। तो आज आकाश भी हमारे शब्द गुण को, हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम कर रहा है। नव्य नर की मुट्ठी में विकराल। नव्य कहते हैं नए, वर्तमान समय के मनुष्यों में मुट्ठी में, मुट्ठी का अर्थ होता है हाथ की जो मुट्ठी बनाई जाती है। विकराल अर्थात जो बहुत ही विकराल हो, अर्थात मनुष्यों की इस विकराल मुट्ठी में है सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल। दिक्काल कहा जाता है दिशाओं को, काल अर्थात समय, कि दिशा और समय दोनों प्रत्येक क्षण मनुष्य के इस विकराल मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं। मनुष्यों के आदेश को सिर पर धारण करके प्रकृति के सारे तत्व कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि जल देव भी मनुष्यों के का हुक्म मान रहे हैं। आकाश भी मनुष्यों के जो है संदेश को पहुंचाने का काम कर रहा है। रेडियो या अन्य माध्यमों से या अन्य जो है चीज़ों के द्वारा हम अपना संदेश आकाश के द्वारा भिजवा रहे हैं। और मनुष्य इतना सक्षम हो गया है कि उसकी विकराल मुट्ठी में प्रत्येक क्षण ये दिशाएं और समय सिमटता जा रहा है। अर्थात मनुष्य ने दिशा और दोनों समय, दोनों चीज़ों को अपने मुट्ठियों में समेट लिया है। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए कुछ नित्य कुछ दुर्जें, सोचने को और करने को नया संघर्ष। कवि कहते हैं, यहाँ तक पंक्ति दी गई है तो पहले हम यहाँ तक की पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहते हैं, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कि ये जो नया मनुष्य है, वर्तमान समय का आज जो यह मनुष्य है जिसका गगन में, जिसका आकाश में यह जो है यान जा रहा है, अर्थात जिसका गगन कहते हैं आकाश को यान अर्थात वायुयान, कि जिसका आकाश में यह यान उड़ रहा है, अर्थात जो आकाश में स्वतंत्र जो है विचरण कर रहा है, पक्षियों की भांति जो है उड़ रहा है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, कि जिस मनुष्य के हाथों को देख करके परमाणु भी कांप जाता है। अर्थात मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है, आज का मनुष्य इतना जो है साधन संपन्न हो गया है कि उसके हाथों में अपार शक्ति है, और उसकी अपार शक्तियों को देख करके आजकल जो परमाणु है, परमाणु भी कांप रहा है। अर्थात परमाणु भी मनुष्यों से भयभीत है। कवि कहते हैं, खोलकर अपना हृदय सिंधुभू आकाश, कि जो आज का मनुष्य है उसने ज्ञान और विज्ञान में इतना शोध कर लिया है, इतना खोज कर लिया है, जिसकी वजह से हृदयगिरी कहते हैं हृदय को, गिरी अर्थात पर्वत, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वत ने भी अपने हृदय को खोल करके सिंधु अर्थात सागर, भू अर्थात धरती, आकाश अर्थात धरती, आकाश, सागर, पृथ्वी, सभी चीज़ों ने अपने हृदय को खोलकर अर्थात सार्वजनिक सब कुछ अपना इतिहास मनुष्यों के आगे खोल दिया है। अर्थात मनुष्य ने पर्वतों पर, सिंधु पर, आकाश पर, धरती पर, समुद्रों पर, हर जगह की जो है गोपनीय बातों को जान लिया है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। गुह्यतम इतिहास कहा जाता है जो गोपनीय हो, जिसको छुपा कर रखा जाए। अर्थात समुद्र, सागर, पृथ्वी, आकाश, सभी ने अपने हृदय के गुह्यतम से इतिहास को, अपने छुपे हुए गोपनीय इतिहास को भी मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर दिया है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर इतनी क्षमता है कि वह इन चीज़ों के बारे में जान सके। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। कवि कहते हैं कि जो अज्ञानता का पर्दा था, आज के मनुष्यों ने प्रकृति के उन समस्त अज्ञान पर्दों को हटा दिया। अर्थात वो चीज़ें जिनसे हम अनभिज्ञ थे, वह सारी चीज़ें हमने ज्ञात कर ली है। अर्थात प्रकृति के सभी रहस्यों से पर्दा हट चुका है, और अब कुछ भी ऐसा नहीं जो अज्ञात हो। अज्ञात का अर्थ जो हमें पता न हो। यहाँ अज्ञेय शब्द आया है, अज्ञेय का अर्थ ही होता है अज्ञात, जो हमें पता ना हो, कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पता ना हो। हमने सब कुछ ज्ञात कर लिया, और सब कुछ ज्ञात कर लेने के बाद भी किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय, परंतु जो मनुष्य है उसको नित्य प्रति कोई विघ्न चाहिए, कुछ
कठिन वह दुर्जेय अर्थात जिसको जीता ना जा सके। अर्थात सभी चीज़ों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देने के बाद भी मनुष्य निरंतर कठिनाइयों को आमंत्रित कर रहा है और वह चाहता है कि निरंतर जो है उन चीज़ों में सफलता प्राप्त करे जहां उसे सफलता नहीं मिली है। सोचने को और करने को नया संघर्ष। मनुष्य नित्य प्रति नए नए तौर तरीक़ों के संघर्षों को करने के लिए तत्पर है, अर्थात नए नए संघर्षों को पाने के लिए, नए नए चीज़ों को करने के लिए वह निरंतर तैयार है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण प्राकृतिक चीज़ों पर अपना विजय स्थापित कर लेने के बाद भी मनुष्य नित्य प्रति नया खोज कर रहा है, कुछ ऐसा जिसको जीता जा सकना कठिन हो, कुछ ऐसा जो उसके लिए संघर्षकारी हो, उसके बारे में वह पता लगाने के लिए निरंतर तत्पर है, निरंतर तैयार है, सर्वत्र चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ये लाइन उन्हीं पंक्तियों की है। इसका आशय निकलता है नव्य जय का क्षेत्र अर्थात नए विजय के क्षेत्र में, और नया उत्कर्ष अर्थात कुछ नया करने के लिए निरंतर उत्सुक है आज का मनुष्य। आगे की पंक्तियों पे कवि कहते हैं, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकेगी शक्ति प्रवेग नवीन, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। 4 पंक्तियों का आशय समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जो है, मनुष्य ने जब पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लिया है तो अब वो नए क्षेत्र में जाने के लिए तत्पर है, नई नई चीज़ों की खोज के लिए निरंतर जो है तत्पर है। तो कवि कहते हैं कि आज की जो मनुष्य हैं उसने पृथ्वी पर सर्वत्र चीज़ों की खोजबीन कर ली है, यानी सारी चीज़ें उसे पता चल गई हैं। पर धरा सुपरीक्षिता, परंतु उसे नया कुछ भी चाहिए। परंतु ये जो धरती है सुपरीक्षिता, भली प्रकार से परीक्षण जिसका किया गया हो, जिसका निरीक्षण कर लिया गया, जो देख लिया गया, उसको सुपरीक्षिता कहते हैं। सुपरीक्षिता अर्थात भली प्रकार से निरीक्षण किया हुआ, और विश्लिष्ट मतलब जिसका विश्लेषण किया गया हो। परंतु यह जो धरती है यह मनुष्यों के लिए भली प्रकार से निरीक्षण कर ली गई है, इसका भली प्रकार से विश्लेषण कर लिया गया है, और अब यह धरती स्वाद विहीन हो गई है, इसमें कोई स्वाद नहीं। अर्थात अब इस धरती पर कोई ऐसी तथ्य मौजूद नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो मनुष्य न जानता हो। यह मनुष्यों के लिए एक जो है स्वाद कर ली हुई पृथ्वी है। अर्थात इस धरती पर मनुष्य ने सब चीज़ों का निरीक्षण कर लिया है, उसने सब चीज़ों की खोज कर ली है, सब चीज़ का विश्लेषण कर लिया है, और अब यह धरती मनुष्यों के लिए स्वाद विहीन हो गई है। अब इस धरती पर मनुष्यों के लिए कुछ नया खोजने को है नहीं, परंतु मनुष्य को नया चाहिए। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, और अब यह धरती मनुष्यों के लिए पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई है। अर्थात कोई ऐसी वस्तु, ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ लिया गया हो। अर्थात इस धरती पर अब मनुष्यों के लिए कुछ नया जानने को नहीं है। आप जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लें, दोबारा पढ़ने में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ा। उसी प्रकार से जब मनुष्य ने इस धरती के बारे में सब कुछ जान लिया है तो अब यह धरती मनुष्यों के लिए पढ़ी हुई पोथी अर्थात पुस्तक के समान हो गई। अब वह इसे कुछ नया खोजने के लिए नहीं दे सकती। अर्थात इस पढ़ी हुई पुस्तक में अब दूसरा नया ज्ञान नहीं आ सकता, और यह पृथ्वी मनुष्यों के लिए पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है। कवि कहते हैं, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल। लघु कहते हैं छोटे से, हस्तामलक आंवले को कहा जाता है। हस्तामलक अर्थात हाथ में रखे हुए आंवले के समान, कि यह पृथ्वी मनुष्यों के लिए हस्तामलक अर्थात हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गई है। भूमि मंडल गोल अर्थात यह संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य के हाथ पर रखे हुए आंवले के समान हो गई है, जिसको मनुष्य कहीं भी जो है उठा करके देख सकता है। अर्थात जिस प्रकार से हाथ पर रखा हुआ छोटा सा गोला हम देख लेते हैं, छोटा सा आंवला चारों ओर से देखा जा सकता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी को मनुष्य ने चारों ओर से देख लिया है, और यह पृथ्वी मनुष्य के लिए उसके हाथ पर रखे हुए एक छोटे आंवले के समान है। मानवों ने पढ़ लिए सब इस सब पृष्ठ इसके खोल, और मनुष्यों ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के सारे पृष्ठ पढ़ लिए हैं। अर्थात इस धरती से लेकर आकाश तक सब कुछ मनुष्यों ने ज्ञात कर लिया है। अब इस धरती पर मनुष्यों के लिए कुछ नया नहीं रह गया है। कवि कहते हैं, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, यह लघु ग्रह। पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर नीचे की पंक्तियों में आएंगे। कवि कहते हैं, किंतु नर की
किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, परंतु जो नर की प्रज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, नर अर्थात मनुष्य, परंतु मनुष्यों की जो बुद्धि है वह सदैव गतिशालिनी है। गतिशालिनी अर्थात निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, निरंतर नई नई चीज़ों में खोज में लगी रहती है। उद्दाम का अर्थ होता है प्रचंड, बड़ी ही प्रचंडता के साथ नई नई खोज में निरंतर मनुष्यों की जो बुद्धि है वह लगी हुई है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, कि जो मनुष्यों की बुद्धि है, जो मनुष्यों का तर्क है, जो मनुष्यों का मस्तिष्क है, वह एक पल कहीं भी रुककर विश्राम अर्थात रुक नहीं सकती, अर्थात वह रुकती नहीं, वह निरंतर नई नई खोज के लिए तत्पर है, वह एक क्षण भी विश्राम नहीं ले रही है। कहते हैं कवि, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पढ़ित प्राचीन, और यह जो धरती है यह मनुष्यों के लिए परीक्षित हो चुकी है। परीक्षित अर्थात जिसका भली प्रकार परीक्षण कर लिया गया हो, अर्थात यह धरती मनुष्यों के लिए परीक्षित है, यहाँ तो जानने के लिए कुछ नहीं है। और यह पोथी पठित प्राचीन, अब यह पृथ्वी रूपी पोथी है, यह पुस्तक यह पढ़ ली गई है, अब यह प्राचीन पुरानी हो गई है, अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य की खोज के लिए अब कुछ नहीं नया बचा सोचने को, और उसे अब बात कौन नवीन, और अब मनुष्यों को सोचने के लिए, उसकी चिंतन के लिए कोई नई बात इस पृथ्वी पर नहीं है। अर्थात इस पृथ्वी पर अब जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वह मात्र पुरानी चीज़ें हैं, जिसको मनुष्यों ने, आज के मनुष्यों ने संपूर्ण रूप से खोल करके देख लिया है। वह सारी चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं रह गया है, वह सारी चीज़ों से भिज्ञ हो गया है, उसे सब चीज़ें पता चल गई हैं, और अब मनुष्यों के पास नया खोजने के लिए इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आज तक की वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ते हैं, चूँकि आज का हमारा ये जो शीर्षक बड़ा है, अगर पूरा शीर्षक लेकर चलते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस यहीं पर आगे की पंक्तियाँ, अर्थात यहाँ से, यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, अर्थात यह छोटा सा ग्रह, यह भूमिमंडल और यह आकाश जो है मनुष्यों के लिए संकीर्ण हो गया है। यहाँ से हम आगे की जो है पंक्तियों को इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं प्रयास करूँगा कि आपके जो है कमेंट का रिप्लाई दे सकूं, आपके जो है संशय को दूर कर सकूं। आज के लिए बस यहीं पर। जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें।